कांग्रेस के समय में इतना भ्रष्टाचार हुआ था और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, इसलिए ये मजबूरी थी। 2016 में थोड़ी ना कांग्रेस नहीं तो इसके पहले जो सरकारें थी वो डंप करके बैठी थी सारी नोटों। आज देख लीजिए 2000 की नोट कहाँ बाजार में दिखाई दे रही है। हमेशा मतलब 5 साल 6 साल बाद ऐसे नोटबंदी होनी चाहिए, सही है? नहीं, सही नहीं है। सही इसलिए है, आज के डेट में सही है। अभी जो ब्लैक मनी करके रखे हैं वो जब फेंक दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद सरकार जो कदम उठा रही है बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का ये। वो 2000 के लोग जो बड़े बड़े जो इस प्रदेश को इस देश को लूटने वाले लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक काले धन के रूप में इसको जमा करके रख लिया। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की सरकार जो है इतने पैसे खर्च करती है अपने चुनाव में, उसने भी भाजपा भी तो खर्च करती है, भाजपा तो पहले नंबर पे। नहीं। देखिए, भाजपा पैसे नहीं खर्च करती है चुनाव पे। भाजपा जो है भाजपा अपने राष्ट्र हित के मुद्दे पर और भाजपा विकास के मुद्दे पर, भाजपा जो है महिलाओं को जो ऐसा नहीं है विज्ञापन के नाम पर जो पैसे जरूर खर्च होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो हर पार्टियां खर्च करती हैं, क्योंकि विज्ञापन भी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का एक माध्यम है। जो घर है उससे भी शानदार घर उनका है, आखिर अपने घर में वो क्यों नहीं मीडिया को घुसने दे रहे हैं? इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके घर उनको जनता के सवालों से क्या मतलब है। वो तो जो है किस तरह से जो है अन्ना हजारे को जो है मूर्ख बना करके वो उन्होंने कहा था हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम सरकार ही नहीं बनाएंगे, या हम उनकी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जैकेट इतनी महंगी है। किस चिप लगी हुई थी, वो चिप को अपग्रेड करने का काम जो है आरबीआई कर रही है, अब सारे पैसे वापस मांगे। ये विपक्ष के लोग जानते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस के लोग जानते होंगे। हमारी सरकार इस तरह का ना काम करती है ना ऐसा सोचती है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। और कल जो है आरबीआई ने नया गाइडलाइन जारी किया है, जिसके तहत 2000 रुपये के जो नए नोट थे उसको बंद करने की घोषणा की है। ऐसे में हम गोरखपुर में मौजूद हैं और गोरखपुर के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जरा समझने का प्रयास करते हैं कि क्या काला धन वापस आया, और जिस तरीके से 8 नवंबर 2016 में जब नोटबंदी की गई थी तो उस समय तमाम प्रकार के वादे बीजेपी सरकार द्वारा, और ना केवल बीजेपी सरकार द्वारा बल्कि नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए थे कि काले धन वापस आएंगे और ब्लैक मनी जो है वापस आएगी, 15 लाख रुपए खाते में जाएंगे। तो इन तमाम विषयों पर जो है चर्चा करेंगे। क्या लगता है 2000 रुपये के जो नोट बंद हुए हैं, फ़ायदा है नुकसान है? क्योंकि जब नोटबंदी की गई थी तो उस समय इसके फ़ायदे गिनाए जा रहे थे, अब जो है इसके बंद हुए हैं ये नोट 2000 के, तो इसके फ़ायदे गिनाए जा रहे हैं। फ़ायदे बहुत हैं। क्या फ़ायदे हैं बताइए। जितने ब्लैक लिस्टेड लोग हैं जो पैसा रखे हैं वो लोग अब देखिएगा फेंकने पे मजबूर हो जाएंगे, जैसे अगली बार कुछ लोगों ने फेंका था। ये जितने चोर, बड़े ठेकेदार, बड़े अपराधी टाइप के लोग हैं, जो लोग अपने पास रखे हैं छुपा के नोट को, वो फेंकने पे मजबूर हो जाएंगे इस नोट को। तो ऐसे ही हमेशा मतलब 5 साल 6 साल बाद ऐसे नोटबंदी होनी चाहिए, सही है? नहीं, सही नहीं है। सही इसलिए है, आज के डेट में सही है। अभी जो ब्लैक मनी करके रखे हैं वो जब फेंक दिया जाएगा या नष्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद सरकार जो कदम उठा रही है बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का ये। और 2000 के नोट की क्या जरूरत है? 500 की नोट बाजार क्यों जारी किया गया था? तब भी किया गया था। उस समय इतनी कांग्रेस के समय में इतना भ्रष्टाचार हुआ था और समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया था, इसलिए ये मजबूरी थी। 2016 में थोड़ी ना कांग्रेस नहीं तो इसके पहले जो सरकारें थी वो डंप करके बैठी थी सारी नोटों। आज देख लीजिए 2000 की नोट कहाँ बाजार में दिखाई दे रही है। तो ये तो बहुत अच्छा कदम, सराहनीय काम है ये भारत के प्रधानमंत्री का। मतलब भाजपा के लोग जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 नोट निकले थे, इससे ब्लैक मनी कम होगी, जो है काला धंधा जो है कम होगा, तो उसके फायदे गिनाए जा रहे थे। उनको सुधारने के लिए ये भी कदम उठाया गया है। वो भी कदम सुधारने के लिए ही उठाया गया था। ये भी कदम भाजपा ने जो ब्लैक लिस्टेड लोग हैं उनको सुधारने के लिए ही कदम उठाया गया। भैया और हैं सर, ये बताइए 2000 रुपये के जो नोट बंद हुए हैं, क्या लगता है फायदा वायदा हुआ है इससे कि ऐसे ही बस बंद कर दिया गया? देखिए, वो जो है सरकार जो भी कुछ फैसला लेती है वो निश्चित रूप से राष्ट्र हित में फैसला लेती है। और 2000 के जो नोट हैं 2018 से ही छपने बंद हो गए थे, और 2000 के नोट का चलन मार्केट में भी आप देख रहे होंगे कि कहीं 2000 का नोट दिखता नहीं था। इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं आरबीआई ने जो पैसे सर्कुलेट किए तो वो पैसे गए कहाँ? 2000 के नोट गए कहाँ? बता रहे हैं, वो 2000 के लोग जो बड़े बड़े जो इस प्रदेश को इस देश को लूटने वाले लोग हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं एक काले धन के रूप में इसको जमा करके रख लिया। कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की सरकार जो है इतने पैसे खर्च करती है अपने चुनाव में, उसने भी भाजपा भी तो खर्च करती है, भाजपा तो पहले नंबर पे है। नहीं। देखिए, भाजपा पैसे नहीं खर्च करती है चुनाव पे। भाजपा जो है भाजपा अपने राष्ट्र हित के मुद्दे पर और भाजपा विकास के मुद्दे पर, भाजपा जो है महिलाओं को जो उनकी मजबूती मिल रही है महिला सशक्तिकरण के आधार पर,
और तमाम जो हमारे विज्ञापन के नाम पे कई करोड़ों रुपया विज्ञापन के नाम पे, रैलियों के नाम पे खर्च कर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विज्ञापन के नाम पर पैसे जरूर खर्च होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो हर पार्टियां खर्च करती हैं, क्योंकि विज्ञापन भी जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का एक माध्यम है। इसलिए विज्ञापन दिया जाता है कि जनता जागरूक हो, उनके लिए जो योजनाएं चल रही हैं किस प्रकार से उनको जानकारी मिलेगी। अगर अखबारों में छपेगा नहीं, अगर सार्वजनिक स्थलों पर विज्ञापन नहीं रहेंगे, तो इस प्रदेश और देश की जनता को कैसे पता चलेगा कि मोदी सरकार उनके लिए क्या योजना उठा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जागरूकता के लिए। और अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि 2000 के जो नोट थे, जब 2016 में फिर निकाले गए थे आरबीआई के थ्रू, तो उस समय जो सरकार है इसकी एडवांटेज गिना रही थी। अब जब बंद की है तो उसके एडवांटेज गिना रही है। अब देखिए केजरीवाल की, अब क्या बात करेंगे। केजरीवाल का घर देखा है आपने कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो घर है उससे भी शानदार घर उनका है। आखिर अपने घर में वो क्यों नहीं मीडिया को घुसने दे रहे हैं? इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनके घर, उनको जनता के सवालों से क्या मतलब है। वो तो जो है किस तरह से जो है अन्ना हजारे को जो है मूर्ख बना करके वो उन्होंने कहा था हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम सरकारी नहीं बनाएंगे, या उनकी बातें करते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री की जैकेट इतनी महंगी है। किस प्रकार से इस देश की जनता को, इस दिल्ली की जनता को और पंजाब की जनता को मूर्ख बना करके उन्होंने उस पर शासन करने का काम किया है। और वो खुद जो भोग विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं, वो उनके सारी मंत्री हुए। आज क्यों जो है सब लोग जांच के दायरे में और सब लोग कटघरे में खड़े हैं? तो ये लोग केवल झूठी बातें करते हैं, निराधार बातें करते हैं, जनता को छलते हैं। 2011 में इतना बड़ा देश में एक माहौल बना करके, झूठा माहौल उन्होंने बनाया कि मैं कुछ राजनीतिक लाभ मैं इसका नहीं लूँगा। उसके बाद अन्ना हजारे को उन्होंने ठोकर मार दिया, राजनीतिक पार्टी बनाकर उसका माइलेज लेकर के मुख्यमंत्री बन गए। वो क्या जनता की बात करेंगे? जनता की बात अगर सच्चे मायने में कोई करता है, जनता की कद्र सच्चे मायने में किसी को है, तो भारतीय जनता पार्टी को है। तो कर्नाटक में तो ये चीज़ नहीं दिखा। कर्नाटक में भी दिखा, क्यों हमारी सीटें नहीं आई हैं वहाँ? ये तो राजनीति है, चुनाव है, तो कभी सीटें कम आती हैं, कभी सीटें ज़्यादा आती हैं। इतनी सारी राज्यों में हमारी सरकार है, कहीं ना कहीं वो जन कल्याण कार्यक्रमों के आधार पर बनी हुई है। और कर्नाटक फिर चुनाव होगा, फिर हम जीतेंगे, हमारी भी वहाँ भी फिर सरकार बनेगी। ये तो राजनीति है। राजनीति में कभी जो है जनता का मोहभंग हो जाता है जो है विकास कार्यों से, और वो कुछ ऐसे लोगों के वादों पर चली जाती है कि जहाँ पर उसको बाद में पछतावा होता है। और कहीं ना कहीं 2000 का नोट बंद हुआ, इससे फायदा है। बिल्कुल फायदा है। 2000 का नोट बंद हुआ है। जो लोग इस पूंजी को डंप करके रखे हुए थे, जिन लोगों ने एक अच्छा खासा जो है ब्लैक मनी अपने पास जमा किया हुआ था, निश्चित रूप से जब वो 30 सितंबर के बाद तो चलेंगे नहीं। और जो भी बदले जा रहे हैं 10,000 20,000 करके, उससे कितना बदल पाएंगे? तो कहीं ना कहीं इस देश की अर्थव्यवस्था जो चिप लगा था 2000 के नोट में, उसको अपग्रेड करने के लिए जो है आरबीआई पैसे वापस। मैं इस जो है टेक्निकलिटी को मैं नहीं जानता हूं और मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों ने 2000 के नोट को अपने पास जमा करके रखा था, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बुरी खबर है। चलिए ये बताइए कि कह रहे थे लोग कि 2000 के नोट पे जिस तरीके से चिप लगी हुई थी, वो चिप को अपग्रेड करने का काम जो है आरबीआई कर रही है, अब सारे पैसे वापस पाएंगे। ये विपक्ष के लोग जानते होंगे, समाजवादी और कांग्रेस के लोग जानते होंगे। हमारी सरकार इस तरह का ना काम करती है ना ऐसा सोचती है। ये काम कैसे दिख रहा है आपको? एडवांटेज कैसे दिख रहा है इसका कि 2000 के नोट बंद हुए तो इसका कोई फायदा है? में पता लगा लीजिए, आम जनता कहीं नहीं परेशान है। परेशान है तो विपक्ष के लोग परेशानी की बात नहीं है, परेशान ये बात मैं कह रहा हूँ कि 2000 के नोट बंद हुए, इसके फायदे क्या हैं? फायदे नुकसान की बात मैं नहीं जानता। फायदा नुकसान तो ये बड़े लोग ही बता पाएंगे, बड़े पूंजीपति ही बता पाएंगे। लेकिन मैं ये जानता हूँ आम जनमानस जिस चीज़ के लिए खुश है। का तो आरोप रहता है कि जो पूंजीपति हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। विपक्ष का आरोप? अरे इसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, सारे लोग तो उन्हीं के साथ थे। अरे इस देश को बेचने का अगर किसी ने काम किया तो सबसे पहले तो राहुल गांधी के परिवार ने काम किया। ये विपक्ष का निराधार सैफई में नाच नहीं हो रहा है, आज जनता के बीच में काम हो रहा है। जनता को काम दिख रहा है, जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के बीच में लेके आ रहे हैं। इसको बताइए, ये नहीं बताने का काम है। 2000 रुपये का नोट बंद हुआ, किसी आम जन से आप पूछ लीजिए, कोई भी एक आदमी अगर परेशान हो तो बता दीजिए हमको। ये परेशानी केवल विपक्ष के लोगों को है। चलिए फिलहाल हम लोग गोरखपुर में मौजूद थे और हमारे साथ 2 लोग मौजूद थे। हालांकि 2 लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी कि जो 2000 के नोट बंद हुए हैं इससे लोगों को फ़ायदा है, इससे जो है काला धन जो है वो उस पर रोक लगेगी। और जाहिर तौर पे लोगों का ये भी कहना है कि जो पूंजीपति हैं उनके पास ही 2000 के नोट थे, आम लोगों के पास 2000 के नोट दिखने बंद हो गए थे। और इससे कहीं ना कहीं जो एक खास वर्ग के पास ये 2000 के नोट थे उस पर भी लगाम लगने का काम किया जाएगा। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें गोरखपुर पोस्ट।